हमारे सामने किसान भाई खड़े हुए हैं। किरठल गांव है इनका, हमारे जो अंकल जी हैं, और ये थोड़े से टेक्निकल भी हैं। टेक्निकल इनके पास में आज जो डिलीवरी हो रही है वो A21 मतलब ट्रंच विधि का जो स्पेशल ट्रैक्टर है कुबोटा कंपनी का, उसी की डिलीवरी है। तो टेक्निकल कैसे हैं उसके लिए भी अंकल जी से प्रॉपर बात करेंगे। एक तो अंकल जी अपना परिचय कराओ, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं सामने मेरा से। नाम सत्यवीर सिंह शास्त्री कहते हैं, गांव किरठल है। गाँव किरठल है जी। जी 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 जी। तो जैसे आप ट्रैक्टर खरीद रहे हैं ट्रंच विधि के हिसाब से, हाँ जी। है जी, तो इससे पहले किस किस कंपनी में आपने ट्राई करी, मतलब जैसे इससे पहले कुबोटा से? कंपनी में जी मैंने आइसर में भी गया था, हाँ राजवाड़ू का भी गया था, मैं कई कंपनी में गया, लेकिन मैंने सभी तरह से, क्योंकि मैं 12 साल से ट्रंच विधि का बोता हूँ। 12 साल हो गए जी आपको बोते होते? हाँ जी। अच्छा जी। और पावर टिलर ले रहा हूँ अच्छा जी, विशेष कंपनी का 740, ठीक है। लेकिन उसमें भी थोड़ा दिक्कत आवे, हाँ वो कमर में दर्द हो जाता, लंबा सा काम नहीं। बिल्कुल। लेकिन अब मैं जो है ज़्यादा कम से कम 60-70 बीघे गन्ना करना है जी जी पौधा, जी, तो उसके लिए मैं 2 महीने से देख रहा था। ठीक है। ये जो है कुबोटा वालों का 21 भाव का, ये मुझे पसंद आया। पसंद आया जी। जैसे आप स्वराज में गए थे, स्वराज के ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम लगी, मतलब ट्रैक्टर नाम उसमें जो फंक्शन मुझे चाहिए थे, उसकी चौड़ाई का हिसाब है, हाइड्रोलिक का हिसाब है, हाँ। उसके बैठने का हिसाब है, वो मेरी पसंद नहीं आया। अच्छा, आइसर में? आइसर की चौड़ाई इतनी है कि मैं चाहता हूँ 4 फुट बढ़ाना, लेकिन उसकी 42 इंच खुद है चौड़ाई ट्रैक्टर? है आगे की। हाँ जी। वो कम से कम भी 5 फुट में हुएगा, और मैं 4 फुट से ऊपर बनाऊंगा। तो जैसे आप साहब, जैसे आप मतलब पावर टिलर से काम कर रहे थे अभी तक, पावर टिलर से काम करने का, जैसे आप को 12 साल आप कह रहे, आप इधर को आ जाओ, पावर टिलर से आप काम कर रहे 12 साल आपको ट्रंच में काम करते करते होगे, तो 12 साल में पावर टिलर से मतलब कैसा महसूस किया कि मतलब पावर टिलर कामयाब है? जो छोटा किसान है, कोई मतलब 20-30 बीघे बो रहा है वो ट्रंच में, हाँ, अगर जो 20-30 बीघे का किसान है, हाँ जी भाई आधा पौधा होगा, आधा पेटी होगी, बिल्कुल जी, तो उससे वो काम चला लेगा। लेकिन ठीक है। जितना मैं गन्ना बोता हूँ, हाँ। उतना काम पावर टिलर से नहीं हो पाता। तो जैसे वैसे मतलब अपने आप में ठीक काम करता है पावर टिलर, अच्छा जी। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वैसे जैसे ट्रैक्टर पे तो हम आराम से सीट पे बैठा काम कर लेंगे, हाँ जी। उस पर क्या है कि उसे घुमाने में भी साइड में दिक्कत आती होगी आपको? हाँ, उसमें घुमाने में ठाका घुमाना पड़े वो, हाँ जी, तो तोड़ देता है। हाँ बिल्कुल। तो उसमें ये दिक्कत आवेगी, तो थक जा आदमी जल्दी उसमें। थक जाता है, मतलब 1-1.5 घंटा ही काम कर पाता है वो ढंग से अच्छी तरह। हाँ, बस जो जवान सा बड़ा को जैसे मैं तो हाँ जी हाँ, जवान का थोड़ा बहुत फालतू भैंस देगा। हाँ जी हाँ, सही बात है। इतना काम तो होना चाहिए। तो मेरे को जैसे पता लगा कि आपकी कमर का ऑपरेशन भी हो गया, हाँ जी। तो उसकी वजह से भी आपने मतलब शायद ट्रैक्टर की तरफ मूव करा होगा? हाँ जी, बिल्कुल, यही सबसे मेन कारण तो यही है, हाँ। हम उसे चला नहीं सकते। आप चला नहीं सकते उसे कुबोटा। और जैसे जो ये मतलब और ट्रैक्टर आपने देखे उससे तो और आपको मतलब उनमें तो आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, हाँ। इसके अंदर आवाज़ भी नहीं है। जैसे 3 सिलेंडर है, हाँ, तो गजब की आवाज़ है गाड़ी मतलब बिल्कुल साइलेंट है ये। हाँ, silent तो है। इससे कि आपको दिक्कत वैसे भी कुछ नहीं आने वाली है, हाँ, कोई दिक्कत मतलब साइलेंट है ना। अगर आज के टाइम में अंकल जी कोई पढ़ा लिखा इंसान है ना, वो अगर समझता है सारी चीज़। देखो जी, एक किसान है, मैं खेती करूँ, आज एक ट्रैक्टर किसी भी कंपनी का उठा लो, हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर हमें मिलते हैं पहले से, उनके अंदर खड़का ही इतना कि हम पैरे हो जाएं कुछ टाइम बाद। हाँ, कुछ वहाँ करने में जाकर और आवाज़ बनेगी उसकी। गलत तो नहीं कह रहा जी? नहीं, ठीक है। अब ये जो ट्रैक्टर है, ये कंपनी है, ये टेक्नोलॉजी की चीज़। हाँ जी। ये हमारी तरफ क्या है कि जैसे मेरे साथ सिरोजी हैं यहाँ, मतलब कुबोटा में ही, तो उनकी बात हुई थी, उनसे ये बात हुई कि उन्होंने कहा कि हमारे तरफ का जो किसान है वो मतलब कि एक दूसरे को देख कर चले। हाँ, ये तो बात है ही, जब देखेगा तो आगे बढ़ेगा। मैं 12 साल से बो रहा हूँ फ्रेंच का गन्ना, तो मुझे देखा गाँव में और भी बोया है जी। उसमें उन्हें फायदा दिखाई दिया। हाँ जी उसमें मजदूरी भी कम आती है, लागत भी कम लगती है, पैदावार ज़्यादा होती है, बिल्कुल जी। तो मुझे तो पूरा लाभ लगता। कारण एक और, मैं ITI CTI टेक्निकल आदमी हूँ, 30 साल से मेरा वर्कशॉप है गाँव में। अच्छा जी। और मैं हर तरह का हैरो, टेलर का, ट्रॉली का, कल्टीवेटर का। तो आपका मतलब खुद की अपनी वर्कशॉप भी है खुद की मेरी है। किरठल में ही? हाँ जी। अच्छा मैं जी। सन 85 में ITI की थी। तो आपकी मैं काम कर रहा हूँ। आपकी किस जगह है किरठल में, किस जगह आपकी वो है? एयरटेल में मेन रोड पे ही है मेन रोड किस नाम से जी? भाई। किस नाम से है? नाम तो आर्य है, महिला खादी ग्राम उद्योग के नाम से वर्कशॉप है जी। हाँ। और अभी वहाँ चौकी बनी है, पुलिस चौकी। हाँ जी हाँ। अभी बननी शुरू हुई, ठीक उसके सामने ही है मेरा वर्कशॉप। मैं जहाँ मैरिज होम, आपके गांव में मैरिज होम है मेरी स्टार्टिंग? होम से आगे है, अच्छा, मेन रोड पे ही। ठीक 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 हाँ। ठीक।
तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आपको 12 साल हो गए, पावर टिलर से आप ट्रंच विधि का काम कर रहे थे। हाँ जी। बहुत सारे किसान भाई हैं जो आपको देख कर ही मतलब प्रेरित होंगे, हाँ जी। और आपकी बात से जैसे 12 साल का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हो जाता है ट्रंच में। हाँ जी। पावर टिलर से आप काम कर रहे हैं, पावर टिलर में भी आपने एक ही कंपनी का पावर टिलर यूज किया या और भी कई कंपनी के पावर टिलर यूज तो किए? क्या करें, एक तो BS कंपनी का, हाँ जी। और एक और लोकल सी थी, वो तो छोटा ही था, 2.5 इंच में चला था। हाँ जी। उसने तो बिल्कुल 1 साल में पेट बेकार कर दिया, वो तो मैंने दे दिया था। आइयो BCS वाला है, इसमें क्या BCS कंपनी का जो है ये अच्छा है वैसे। मतलब इसमें जैसे हम डीजल लेकर चले हैं, वाइब्रेशन सी हो या हाथों से दबाना नहीं पड़ता, थोड़ा सा हाथ पर इसे रख लो उस पर, वो चलता है अपने आप, इतना लोड नहीं, मतलब वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। ना वाइब्रेशन नहीं हाँ, तो अगर वाइब्रेशन होगी तो देखो चलने का ही नहीं चला ही मैटर, नहीं वो हाथ क्योंकि में हमारे जो पूर्वज हैं, मतलब हमारे बड़े हैं, उन्होंने पहले बैलों से खेती कर रखी, हाँ जी। और बैल की खेती जैसा मजा नहीं आता। ना हमने भी की जी। अगर नहीं मानते भाई, बैल से तो 1 घंटे में आप 10 बीघे निकाल दो, अगर अच्छे बैल हैं आपके पास में। हाँ जी बिल्कुल। और पावर टिलर में बहुत कुछ सोच समझ के लेना पड़ा है, पावर हाँ टिलर जी, में पैसा लगा है जी, फिर बेकार रह जा गए ऐसे ही। तो पैसा एंड हो गया, तो बेच दो। वो तो पैसा देकर जाएगा जी हमें, वैसे का ऐसा। तो ये फर्क है थोड़ा सा। तो BCS का ठीक है पावर टिलर, हाँ BCS का। और कुबोटा में भी मतलब आपने बहुत जांच पड़। BCS का भी 740 से ऊपर ही लो। अच्छा, 740 हो या 750 हो, हाँ। 730 भी कुछ नहीं होता। 730 भी बेकार है। हाँ, और छत कम से कम भी 3.5 फुट पे, यानी 42 इंच पे गन्ने का खोल फाड़ है, इससे नेड़ा खोल नहीं। जो आप अभी खेती कर रहे हैं ट्रंच भी देगी, वो कितने इंच पे कर रहे हैं? मैं 42 इंच पे कर रहा है जी, 10-12 साल से। 42 पे कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, ठीक है जी। और मतलब ये जो ट्रैक्टर लिया आपने A21N कुबोटा, ये भी बहुत सोच समझ कर लिया होगा आपने, बहुत सारी 2 चीज। महीने तक विचार किया सब तरह से। इसकी सबसे प्यारी चीज क्या लगी इस ट्रैक्टर की आपको, सबसे बढ़िया चीज एक बताइए? तो इसमें कहीं भी वाइब्रेशन नहीं है। बिल्कुल जी। और इसकी जो स्टीयरिंग है मुड़ने का, ये ठोड़ का ठोड़, मतलब वहाँ का वहीं मुड़ जाता है। वहाँ का वहीं। चौड़ाई इसकी इतनी कम है कि 4 फुट में भी बिल्कुल सही चल जाएगा। बिल्कुल। जो मैं चाहता था वो सारी फुल मन मुताबिक मिल गया मुझे। पैसे की मैं वो तो नहीं करता, कोई नहीं होनी भी चाहिए, पैसा। नहीं होनी भी चाहिए ये जी। तो 2 साल अगर तो निकाल दिया, मैंने 60-62 बीघे पेटी रखता हूँ, पौधा रखता हूँ, 100 बीघे के करीब मैं 90 बीघे रखता हूँ। जी जी, 2 साल में मेरा बराबर हो जाएगा। खूब आराम से जी, खूब आराम से, और आराम मिल जाएगा बहुत सारा आपको। आराम बहुत। जो मैं 10 बीघे का काम करता जो उस पे पावर टिलर पे, तो इससे मैं 30 बीघे का आराम से कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है जी, 30 बीघे करो या 10 बीघे करो, आप बैठे हो ट्रैक्टर पे हो भाई, पावर टिलर को तो लेगा पीछे पीछे घूमना। हाँ जी, अग्नि जी, पीछे घूमना। इस पर तो आप आराम से ऊपर बैठे। एक और देखी, उसमें वो किक्सी मारनी पड़ेगा, किक्सी मारनी पड़े जी। हाँ, वही मेरी उम्र इतनी रह नहीं रही, बिल्कुल सही बात है, वो स्टार्ट ही नहीं होता, इसमें बैठिए अपना एक्सल तुम्हारे हाथ में। सही बात है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने शास्त्री जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उम्मीद करेंगे ट्रंच विधि पर बहुत सारे भाई आपसे आगे शायद, क्योंकि ये वीडियो जब पड़ेगी तो आपसे शायद आगे गाँव में मिलेंगे कुछ लोग। क्या है जी, वो तो खेत में देखेंगे जी, खेत में देखेंगे। आप ही एक बार एक रिश्तेदार आ गया हाँ जी, बाहर सीखे, बिल्कुल जी। वे कहते भाई मेरा गन्ना इतना तगड़ा है। हाँ, मैं कहा भाई देख लेंगे तेरा भी, पर तुम्हारे पहला आ जा। बिल्कुल जी, और उसके पिताजी दोनों आ गए। बिल्कुल जी, बस वो खेत में बड़े, गन्ना था 12-13 फुट का, बिल्कुल जी। मोटा सा गट्टिया का सा। हाँ जी, हाँ बस उसके पिताजी उतर कर कहने लगे, उसे पकड़ के अंडे को, हाँ। अरे हाँ जी। वो पर रहने दे, देख कसा गट्टिया कैसे गंदी है। हाँ जी, हाँ फिर मैं कहा बस चलूंगे थारा भी देखन। हाँ जी, बोले सही बात। देखो जी, उसमें जो जितना नेड़ा खून होगा, हाँ। उसमें उतनी टुट्टी बनेगी, टुट्टी बनेगी। वजन कम होगा, पैदावार कम होगी, खुदाई पिटाई का खर्चा ज़्यादा होगा। इसमें कोई इतना, मैंने तो आपका सोच रखी खुदवाना ही ना पड़ने का मुझे। अच्छा, हाँ तरह से। हाँ ट्रैक्टर ले लिए तो अब तो खुद बने जरूरत ही नहीं आपको कुछ भी। मेरा बोने का भी अलग तरीका है जी। हाँ जी, हाँ। मैं सिंगल बट बोऊंगा। अच्छा जी, हाँ, सिंगल और बट। मैं खुद मैकेनिक हूँ, टेक्निकल हूँ, वेल्डिंग खराब का काम करता हूँ। मैंने लेजर इस हिसाब से बनाया है हाँ कि उसमें रख के ऊपर लेजर पे, हाँ, और उसमें ऐसे जो लेजर के हैं उन्हीं में सेटिंग कर दिया। कांची जो होगी वो सिंगल आँख की, वो सीधी खड़ी होती चली जाएगी, उसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। वो 10 मिनट में 15 मिनट में 1.5-2 बीघे की बोतल। खूब आराम से ट्रैक्टर चल रहा तो पीछे वो तो चल रहा है। पीछे आदमी बैठे, बस। उसमें सीधी ऊपर को आँख करके कांची दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल मैं बहुत सारे 6 महीने हो गए सोचते आगे कैसे खेती करनी। बिल्कुल। और सारे साधन बनाए मैंने। देखो जी, हमें यहाँ सोचने पर मजबूर हो गए अब आज के टाइम में। हम क्यों किसान मजबूर क्यों हो गया? क्योंकि आदमी नहीं मिलता। जब हाँ, तक हमारे पास आदमी थे, लेबर थी, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आई मजदूर किसान के दौरा आके राजी नहीं है, ना। ये देखा है। सच्चाई है तो जी। ये तो सब मशीनरी का आजा जमाना, और मशीनरी से ही करना पड़ेगा। और इस पे भी बहुत जल्दी आना पड़ेगा। मैं अगर लेट करोगे तो हमारा ही नुकसान है इसमें, हाँ जी। ये भी है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है।